भगवान से प्रार्थना करेंगे, उसके बाद अपना काम शुरू करेंगे। सबको गाना है, ध्यान से सुनना है, बोलते वक्त सुनना है, बोलते वक्त बोलना नहीं है। आपस में बिल्कुल नहीं बोलना है, ना बच्चों ने ना टीचर्स ने। कोई बहुत ज़रूरी हो तो कान में बोलना है, जिसको बोलना है उसी को ही सुने, तीसरे को ना सुने। और बताने की जरूरत है कुछ? समझ लगी? आवाज बाहर से आनी नहीं चाहिए, पता लगना चाहिए कि स्कूल है नहीं, बच्चे है नहीं यहां पर। ठीक? बच्चे कोई ना हो, जितनी शांति होती है उतनी शांति चाहिए। अब हम भजन गाएंगे सब मिल करके। मैं अकेला हूं, आप इतने सारे हैं, किसकी आवाज ज्यादा होनी चाहिए? आपकी ज्यादा होनी चाहिए ना। जब स्कूल छुट्टी होती है, घंटे की कितनी आवाज आती है? पता लगता है ना, आस पड़ोस में छुट्टी होगी तो इसे पता लगना चाहिए आस पड़ोस में कि भजन गा रहे हैं बच्चे, प्रार्थना कर रहे हैं। जगत में उनकी मिटी है चिंता, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में, बोल सकते हो? छोटा छोटा बोलूं? बोलो बेटा, बोलो साथ। और एक बार इतना इतना करके बोलता हूं। माँ बाप जो करते हैं बच्चे उनको देख करके करते हैं। माँ बाप जो बोलते हैं बच्चे वो कभी नहीं करते। समझ लगी? समझ लगी? तो इसलिए हमको बोलना नहीं है, हमको करना है। बच्चे अपने आप देख के करेंगे। जगत में उनकी मिटी है चिंता, जगत में चिंता, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में उनकी मिटी है चिंता, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। न पाया तुझको किसी ने छल से, न पाया तुझको किसी ने बल से, न पाया तुझको किसी ने छल से, न पाया तुझको किसी ने बल से। उन्हीं की पूजा हुई है पूर्ण, जो तेरे शरणों में आ गए हैं। जगत में उनकी मिटी है चिंता, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। न पाया तुझको अमीर बनकर, न पाया तुझको फकीर बनकर, न पाया तुझको अमीर बनकर, न पाया तुझको फकीर बनकर। कटे हैं उनके दुखों के बंधन,
जो तेरे चरणों में आ गए हैं, कटे हैं उनके दुखों के बंधन, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में उनकी मिटी है चिंता, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। प्रभु जी विनती सुनो हमारी, बनाओ बिगड़ी तुम्ही हमारी। प्रभु जी विनती सुनो हमारी, बनाओ बिगड़ी तुम्ही हमारी। वे आसरों को दे दो सहारा, हम तेरे चरणों में आ गए हैं। वे आसरों को दे दो सहारा, हम तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में उनकी मिटी है चिंता, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। प्रभु श्री राम को कौन कौन जानते हैं? सारे जानते हैं, सारे बुद्धिमान हैं, ठीक है, हाथ नीचे करो। अब जानना और मानना समझ लग रही है? किसी को जानना और किसी को मानना, उसके बाद फिर उसकी सुनना ना सुनना, आगे का स्टेप है। पहले हम जानेंगे, उसके बाद मानेंगे। प्रभु श्री राम सवेरे उठ के क्या करते थे? सबसे पहले नींद से उठे, कौन बताएगा? आप सब ने बताया कि हम सब राम जी को जानते हैं, तो मैंने इतना पूछा, जिसको आप सब जानते हैं वो सवेरे उठ करके क्या करते थे? ब्रश करते थे उठते? किससे? ठीक है, मैं बता देता हूं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना बही माथा। समझ लगी? हम करते हैं क्या? देखो कहां गाड़ी फेल हो रही है हमारी। हमारे श्री राम, हम राम के, हम राम की संतान, हम मानते राम को। राम सवेरे उठते ही क्या करते हैं? माता पिता और गुरु के चरण में क्या रखते हैं? माथा किसको बोलते हैं? तुमने आज तक अपनी जिंदगी में कहीं किसी के चरण में माथा रखा है?
फिर कैसे राम बनोगे भैया? समझ लग रही है? आपस में नहीं बात करना, एक दूसरे को नहीं देखना, अपना आप देखो। अपने में इतना कमी है, अंदर देखो तो सही, आगे पीछे नहीं देखना। जो पूछूंगा उसका उत्तर देना है, आराम से बताना है। बात नहीं करना, पीछे कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है? जो बात नहीं करेंगे उनको इनाम मिलेगा, जो बात करेंगे वो तो रह जाएंगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा। इनाम भी इतना बड़ा मेरे हाथ में नहीं आता, बहुत बड़ा गाड़ी में रखा है। तो भगवान श्री राम हमारे आदर्श हैं, हम प्रभु को मानते हैं। तो अगर प्रभु श्री राम सवेरे उठ करके माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं तो सही करते होंगे या गलत करते थे? तो हम सही है या गलत है? हम करते हैं क्या? हम तो नहीं करते ना। है कोई हाथ उठाने वाला जो सवेरे उठ के माता पिता को प्रणाम करता है? गुरु तो बहुत दूर की बात है, 1 2 3 4 है। करोगे या कर रहे हो? ये सब बच्चे कर रहे हैं रोज? रोज सवेरे माता पिता को प्रणाम करते हो? ठीक है, हाथ नीचे करो। पेरेंट्स मीटिंग होती है, मैं आऊंगा, ठीक है जी? अब उनको पूछूंगा ना, वो बताएंगे ना अंदर का क्या हाल है। गुड मॉर्निंग। राम जी कैसे प्रणाम करते थे? आपको बताया मैंने। राम जी कैसे प्रणाम करते थे? पंजाबी में बोलते नहीं हो माथा टेक? माथा टेक बोलते हो ना? टेकते हो क्या? अरे कैसे? बिना माथा के माथा कैसे टेकोगे? माथा टेकने के लिए माथा चढ़ाना पड़ता है। किसी को भी माथा टेकना है कैसे? मैं कैसे माथा टेकूंगा? झुकूं? जिसको माथा टेकना है उसके सर में हमारा ये होना चाहिए, इसको कहते हैं माथा टेकना। बाकी तो माथा तो कोई नहीं टेकता, कोई हाथ टेकता है, कोई पता नहीं क्या क्या करते हैं। पैरी पहना ऐसे करते हो ना? कहां पैर पड़े तुम? पैरी पहने का मतलब क्या है? जिसके पैर पड़ना है उसका चरण में तुम्हारा सर होना चाहिए। रघुकुल तिलक। बस थोड़ी बात हंसाऊंगा, ज्यादा नहीं। हंसना मना नहीं, अभी बहुत कुछ हंसना है। रघुकुल तिलक। कैसे माथा टेकना है वो सुनो, वो सीखो। कैसे राम माथा टेकते थे? शांति शांति। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा। तरीका बता रहे हैं। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा। अपने दोनों हाथों को जोड़ करके। कौन? रघुकुल तिलक राम। क्या करते थे? मुदित मातु पद ना वही माथा। खुश हो करके। आपको कोई बोल दे, कोई मेहमान आ गया प्रणाम कर दो, तो आप कैसे करते हो घर में? मैंने जाना नहीं वहां पर, ऐसे करते हो ना? तो राम जी खुश होकर के माता के चरण में मुदित मातु पद ना वही माथा। माता के चरण में अपना माथा रखते थे। ऐसे करते हो क्या आप लोग सवेरे? मुश्किल है। माता के चरण में सिर रखते हो? रख सकते हो? रख सकते हैं ना? अरे कुछ योगा भी नहीं करोगे, ये भी एक तो योग हो जाएगा। सवेरे उठ के अगर 2 बार 3 बार किसी को प्रणाम किया, कम से कम सिर तो नीचे जाएगा। और जो शीर्षासन करते हैं, सिर नीचे करते हैं, पैर ऊपर करते हैं, वो आपसे पता नहीं कब होगा। अगर ये 2-3 बार सवेरे उठ करके प्रणाम करोगे तो शीर्षासन करने से सारे शरीर का खून सिर में आता है, तो सिर की कार्य क्षमता, दिमाग की कार्य क्षमता बढ़ती है। तो प्रणाम करते हैं तो सिर नीचे होगा तो शरीर का खून सिर में जाएगा। सिर तो ऊपर चढ़ा हुआ है।